हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, अल्ट सेशन देखने को मिल रहा है और उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। ठीक है, आने वाले टाइम में अल्ट सेशन क्या बरकरार रहेगा? अगर बरकरार रहेगा तो वो किन रीजन से रहेगा? कौन से ऐसे रीजन है? उन रीजन में से कुछ रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्ट सेशन जो है बहुत एक अच्छी हाइट पकड़ेंगे आने वाले टाइम में। वो रीजन में से पहला रीजन मैं आपको बताता हूं। पहला रीजन ये है कि बाइनेंस के ऊपर 31 बिलियन के यूएसडीसी और यूएसडीटी अवेलेबल है, जो कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उनका कुछ भाग है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे जो टोकन है यूएसडीटी यूएसडीसी उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन उसका कुछ पार्ट भी कन्वर्ट होगा। बिकॉज बहुत सारी वेल्स अभी भी यूएसडीसी यूएसडीटी होल्ड करके बैठी है बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस का वो वाला जो पोर्शन है, अगर वो अल्ट कॉइन के अंदर होता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, जैसा अभी दिख रही है इससे भी अच्छी। बिकॉज अभी जो अल्ट कॉइन है बहुत सारे जो पंप नहीं हुए, जो मेजर टोकन है वो थोड़ा सा हवा में जा रहे हैं ऊपर, लेकिन फिर रुके जा रहे हैं। तो अल्ट सेशन का मतलब है फुल फ्लैश ऊपर ही जाना, मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर जाना, वो होती है जो बुल मार्केट। तो बुल मार्केट जो है स्टार्ट हो चुकी है ऐसा लग रहा है, लेकिन जो है इन रीजन की वजह से जो है और आग पकड़ सकती है। तो अब जो सेकंड रीजन मैं आपको बताऊं कि ब्लैक रॉक ने इंडिकेशन दिया है, वो इंडिकेशन कौन सा है? 300 मिलियन के जो उसने इथेरियम बाय किए हैं जुलाई 11 को। जुलाई 11 का मतलब ये आज की डेट है, तो इसका मतलब ये है कि इथेरियम जो है मेन स्ट्रीम में आ सकता है, जैसे बिटकॉइन मेन स्ट्रीम के अंदर है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कंट्रीज हैं, उसकी नजर इथेरियम के ऊपर भी है। ब्लैक रॉक ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया। अब जो तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं, तीसरा कारण इथेरियम खुद है। इथेरियम से जो काफी सारे अल्ट कॉइन जुड़े हुए हैं, काफी सारे जो लेयर 1 लेयर 2 भी जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर मतलब लेयर 1 के अंदर जो पैसा इनफ्लो होगा तो लेयर 2 के अंदर ऑफ कोर्स होगा। तो पैक्ट्रा अपग्रेड जो इसका हुआ है वो अट्रैक्शन का रीजन बना हुआ है, और आने वाले दिनों में बहुत सारा जो है स्टेबिलिटी आएगी इसके अंदर। और जैसे बीटीसी का जो प्राइस है बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, वैसे इथेरियम का जो प्राइस है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये बरकरार रखने से जो है इंस्टीट्यूशनल का जो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा गेन होता है। दूसरा दूसरा जो है इसके ऊपर जो स्टेबल कॉइन बहुत सारे बन सकते हैं आने वाले टाइम में। और स्टेबल कॉइन जब मिंट होते हैं ना, तो मिंटिंग का मतलब है वो पैसा क्रिप्टो के अंदर आना होता है। तो जो है पेट्रा अपग्रेड की वजह से इथेरियम का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है जो पूरी क्रिप्टो मार्केट को रन कर सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि इस बुल रन के अंदर तो कर ही सकता है। चौथा रीजन मैं बताऊं, पेट्रा अपग्रेड के कारण जो है इथेरियम की स्टेकिंग का भी अट्रैक्शन काफी बढ़ गया। पहले जो इथेरियम की स्टेकिंग जहां चंद टोकन्स के अंदर होती थी, अब उसकी टोकन की क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। क्वांटिटी बढ़ा दी है, उससे वेल का जो इंटरेक्शन काफी बढ़ गया है, और काफी सारे लोग इसको फॉर लॉन्ग टर्म, कोई 10 साल, कुछ 5 साल, कोई 3 साल के लिए को इसको होल्ड करके छोड़ रहा है। जो पांचवा रीजन बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ट्रंप का जो प्रेशर पॉवल के ऊपर है, वो पॉवल से जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर की हालत खराब हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए बोल रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तगड़ा होता है। और जब यूएस डॉलर की डिवैल्यूएशन होता है तो वहां पे जो यूएस डॉलर के ऊपर जो भरोसा नहीं होता लोगों का, और यूएस के जो लोग हैं तो वो काफी स्मार्ट है। तो यूएस के पूरी क्रिप्टो मार्केट के जो लोग हैं काफी स्मार्ट है, और जब उनको लगता है कि यूएस डॉलर की वैल्यू गिर रही है तो वहां पे वो क्रिप्टो और अल्ट कॉइन और क्रिप्टो के जो मार्केट में जितने भी और दूसरे कॉइन है छोटे बड़े, उनके अंदर इनफ्लो करना शुरू कर देते हैं अपने पैसे को। मतलब यूएस डॉलर नहीं रखते, यूएस डॉलर को कन्वर्ट कर देते हैं क्रिप्टो के अंदर। ऐसे ही देखने को मिला था कोविड के अंदर, और ऐसे भी जब भी क्राइसिस आता है देखने को मिलता है। तो ट्रंप का जो प्रेशर है पॉवल के ऊपर, वो जो भी जो रेट कट करने के लिए कह रहा है वो 3% के आसपास कह रहा है। अगर 3% हो गया तो बहुत ही बड़ा मतलब एक बुल सेशन देखने को मिलेगा। और जो अगर 3% रेट कट हुआ तो इंटरेस्ट इतना जाग जाएगा लोगों का, इतना पैसा क्रिप्टो के अंदर आ जाएगा। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि 3 लाख, 4 लाख और 6 लाख या 5 लाख के आसपास भी ये जा सकता है बिटकॉइन। जब बिटकॉइन इतना जाएगा तो इथेरियम के अंदर भी इन्फ्लो होगा वो पैसा। तो कहीं ना कहीं इथेरियम
की वजह से मार्केट अपग्रेड होगी। मेन जो रीजन है बिटकॉइन नहीं, इथेरियम है। इन रीजन से भी बड़ा एक और रीजन है दोस्तों, और वो रीजन है ट्रंप का खुद का टोकन जिसका नाम है WLFI। ट्रंप जो लीड कर रहा है एक बहुत बड़े डीफाई इकोसिस्टम, ट्रंप जो लीड कर रहा है बहुत बड़े डीफाई इकोसिस्टम को लीड कर रहा है, जिस इकोसिस्टम का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस इकोसिस्टम। दोस्तों वो जो है उनका खुद का टोकन है WLFI। अभी रिसेंट डेज के अंदर उन्होंने एक प्रपोजल लेके आए थे, और प्रपोजल में काफी सारे लोगों ने वोट किया था, और वोट के अंदर ये इसकी जो लिस्टिंग है वो सेट हो चुकी है, तय हो चुकी है, और इन्होंने भी जो है कंफर्म कर दिया है इनकी टीम ने भी कि ये टोकन मार्केट में लिस्ट होगा। जो WLFI टोकन मार्केट में लिस्ट होगा, तो अगर ये नेगेटिव कोई न्यूज देगा, तो नेगेटिव न्यूज देगा तो इसके खुद का भी टोकन का जो हरासमेंट होगी, और इसका कहीं ना कहीं जो टोकन है डी वैल्यू हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये सबसे पहले जो है इसका डिवैल्यूएशन करना चाहता है यूएस डॉलर का। ये मुझे लगता है, ये मेरा अपना सोचना है कि ये डिवैल्यू करेगा सबसे पहले जो क्रिप्टो जो यूएस डॉलर को, और उसके साथ साथ ये अपना फाइनेंशियल जो टोकन है मार्केट में उतार के लेके आएगा। इसके साथ साथ इसने एक बहुत बड़ा काम तो कर ही दिया है, UST1। जो UST1 जो है वो भी यूएस का ही डॉलर है, ठीक है। UST1 जो है काफी सारी एक्सचेंज के साथ टाई अप हो चुका है। आने वाले टाइम में कुछ वेबसाइट और कुछ जो बैंकिंग के साथ भी ये जुड़ेगा, और ऐसा ऐसा र्यूमर आ रही है, र्यूमर को कन्वर्ट होने में, जो हकीकत में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इनका जो टोकन है एक तो UST1 है, और मे बी WLFI भी बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि आराम से 1 ट्रिलियन मार्केट कैप अचीव कर लेगा, पर मैं इतना समझता तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि अगर कोई प्रेसिडेंट है और वो बहुत जो है बड़ी बड़ी वादे कर रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रिसेंटली में उसने जीनियस एक्ट, जो स्टेबल कॉइन से रिलेटेड है, इनका खुद का जो स्टेबल कॉइन है USD1 है, उसको इम्प्लीमेंट करने के साथ जीनियस एक्ट भी, ताकि कि फुल बिग ब्यूटीफुल बिल है उस वो भी इन्होंने पास करवा लिया। अब जो है कुछ नए आएंगे, वो नए लॉ जो होंगे क्रिप्टो फ्रेंडली लॉ हो सकते हैं। जो ट्रंप जो है पावल को प्रेशर देने के साथ साथ अपने खुद के टोकन को भी सिक्योर करने के लिए, और उसको एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत कुछ करने वाला है। उसकी स्टेटमेंट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसको भी पता है कि मेरी स्टेटमेंट से क्या हो सकता है। तो उसकी स्टेटमेंट जैसे से पॉजिटिव आएगी, वैसे वैसे मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये मेरे ख्याल में अपने टोकन का ही इंतजार कर रहा है। जैसे ही इसका टोकन मार्केट में आएगा, तो मार्केट में जो ग्रीनरी है, ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है कि ट्रंप का टोकन मार्केट से लिक्विडिटी खींच ले। एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि ट्रंप का टोकन ही हवा में जाता हुआ देखे, बाकी सारे टोकन ठंडे हो, और वहां से BTC भी बिके। ऐसा कोई अनाउंसमेंट करे या कुछ भी ऐसा चीज करे जिससे BTC की बिकवाली हो, और इनफ्लो जो है वो इथेरियम में, क्योंकि जो WLFI है इथेरियम के ऊपर है, इथेरियम में और उसके साथ साथ WLFI में भी हो। तो ये 6 कारण मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो मार्केट में बुल रन लेके आ सकते हैं, और वो दूर नहीं है वो दिन, क्योंकि इसका WLFI टोकन अगर जेन्युइनली वे में देखा जाए तो इसका जो टोकन है कुछ दिनों के अंदर, 3 से 4 दिन में या 2-3 दिन में इनकी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट या टोकन डायरेक्ट लिस्ट हो सकता है। और क्योंकि इसकी वोटिंग जो है कंप्लीट हो गई है, वोटिंग कंप्लीट होने के बाद मतलब इसका जो लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये टोकन लिस्ट होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो अब ये टाइम बहुत अच्छा है, और इस टाइम के अंदर जो है ये टोकन भी लिस्ट हो सकता है। आई होप ये टोकन की न्यूज है, WLFI की न्यूज जल्दी से जल्दी मिले, उसके साथ साथ ही रेट कट की हुई न्यूज मार्केट में आए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा बुल सेशन देखने को मिलेगा। अब ये बहुत बड़ा बुल सेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि पहले जो क्रिप्टो मार्केट थी और अब की जो क्रिप्टो मार्केट है बहुत ही डिफरेंट है। पहले जो क्रिप्टो मार्केट थी उसमें कम टोकन थे और अवेयरनेस भी बहुत कम थी, लेकिन अब की जो क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्रिप्टो टोकन्स में बहुत ज्यादा है। तो अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बहुत रिसर्च करनी है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी है। सारी
सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों के यूट्यूब वीडियो भी देखने हैं, अपनी रिसर्च करनी है और बहुत सारे आर्टिकल देखने हैं। उसके बाद जो है पर्टिकुलर जो अच्छा यूज केस वाले इकोसिस्टम प्लस कम्युनिटी के साथ और प्लस उसका फ्यूचर एक्सपेक्ट होना चाहिए कि फ्यूचर में वो टोकन कुछ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, छोटे मोटे जो लो कैप है मीम, अगर आपको कम नॉलेज है तो मीम छोटे लो कैप टोकन में ना जाएं। अगर आपको नॉलेज अच्छी खासी है तो लेयर वन जो जो पिछले जो कुछ महीनों के अंदर जो लेयर वन लॉन्च हुए हैं, उन लेयर वन को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, कुछ समझने की कोशिश करें। वो लेयर वन अगर वो नया इकोसिस्टम है तो इट्स फाइन। अगर कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम कनेक्टेड है इथेरियम के साथ ही, या उनका जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छा है, जो आने वाले टाइम में अडॉप्शन लेवल काफी बढ़ा सकता है, तो ऐसे लेयर वन को आप चूज करें। हर किसी टोकन में पैसा डाल लोगे तो आई डोंट थिंक सो को सारे के सारे टोकन बढ़ने वाले हैं। टोकन की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। किस किस टोकन को कोई याद करेगा, किस किस टोकन को कोई होल्ड करेगा। इससे अच्छा है कि बेटर टोकन की लिस्ट बना के उस पर रिसर्च आज करो और उसके बाद ही एंट्री करो। तो एंट्री जो है लेनी तो आसान है और निकलना बड़ा भारी होता है। कई बार क्या होता है कि एक विंडो से आप लोग डालते हो पैसा और दूसरी विंडो से निकाल लेते हैं। पैसा निकालते हैं मतलब स्कैम करते हैं आपके साथ। तो इन चीजों से बचने के लिए अच्छी रिसर्च करके ही टोकन बाय करें। हर टोकन नहीं बढ़ने वाला, कुछ ही टोकन जो स्पेशल टोकन होंगे, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी अच्छी होगी और उनकी टीम कमिटेड होगी, ये आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज एक वीडियो बनाने के अंदर बहुत मेहनत लगती है और वो मेहनत जो होती है एक यूट्यूबर ही समझ सकता है।